पटना में लगभग हर एक जगहों पर 1000 टन से ज़्यादा कचरा जमा हो गया है और इसके पीछे की मुख्य जो वजह बताई जा रही है पटना नगर निगम के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। और उस हड़ताल के कारण पटना के अलग अलग जो मुख्य चौक चौराहे हैं वहाँ पर कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। लगभग 1000 टन से ज़्यादा कचरा जो है पटना के अलग अलग मुख्य चौक चौराहों पर रखा हुआ है, फैला हुआ है। और उस कचरा से देखिए जो दुर्गंध आ रहा है, जो बदबू आ रहा है, आसपास के लोगों को अब इस बात की चिंता सता रही है कि जल्दी ही आसपास के इलाकों में बीमारी फैल जाएगा। हम जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के अलग अलग जगहों की, जहां पर जो कूड़ों का ढेर है वो किस तरीके से लगा हुआ है और कचरा का जो अंबार है वो तस्वीर देखिए। हम अभी जहां पर मौजूद हैं वो कोतवाली थाना के आसपास का इलाका है, जहां पर हमारे पीछे ये कूड़े का जो ढेर है वो आपको नज़र आता होगा। लगभग 5 दिन हो गए हैं, 6 दिन होने चले हैं जब पटना नगर निगम के कर्मचारी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हैं और उनकी मांगों को लेकर सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही है, इसका कोई अता पता नहीं है। पटना नगर निगम के अधिकारी कान में रुई डालकर, तेल डालकर सो रहे हैं और यहाँ की जनता भी चुप बैठी है, चुपचाप दुर्गंध सूंघ रही है, दुर्गंध महसूस कर रही है। पास से गुजर रही है तो नाक पर उंगली रख कर आगे बढ़ जा रही है, लेकिन सवाल नहीं पूछ रहा है कि आखिर 5-6 दिनों से जो डोर टू डोर कचरा उठाने वाला आता था, गाड़ी वाला आया कचरा उठाओ कचरा निकाल, जो गाना बजाता था वो गाड़ी क्यों नहीं आता है, जनता जो है सवाल करना भूल गई है। जिसके कारण इस तरीके का जो कचरा का ढेर है, कचरा का अंबार है, वो सामने आ रहा है। और इस कचरा के ढेर से कुछ दिनों में जो बीमारी फैलेगी, उस बीमारी का क्या होगा? फिर लोगों के खर्चे बढ़ेंगे, लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन नगर निगम प्रशासन की नींद कब खुलेगी ये कहना मुश्किल है। 1 सप्ताह होने वाला है नगर निगम के जो कर्मचारी हैं अपनी अलग अलग मांगों को लेकर, मानदेय बढ़ाने को लेकर और परमानेंट करने को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। ऐसे में जनता क्या कर रही है ये भी आपको हमने बताया कि जनता आ रही है, नाक पर उंगली रख करके निकल जा रही है। तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि जो बीमारी फैलेगी, जो इस इलाके के लोगों को ये दुर्गंध फैल रही है, जो यहाँ के जानवर हैं उस कूड़ा कचरा को खा रहा है, तो उससे जो और भी होने वाली बीमारी हैं वो कहाँ तक जाएगा। लेकिन प्रशासन को सोचना चाहिए और समझना चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था इसको लेकर खोजना चाहिए कि चाहे बोरिंग रोड हो, राजेंद्र नगर हो, एग्जीबिशन रोड हो या फिर कई जो अन्य इलाके हैं, वहाँ पर जिस तरीके से बजबजाती बदबू, दुर्गंध लोगों को परेशान कर रही है, ये चिंता का विषय है। तस्वीरें साफ तौर पर देखिए और समझिए कि पटना के अलग अलग सड़कों पर, अलग अलग चौक चौराहों पर नगर निगम के कर्मचारी के हड़ताल के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उस स्थिति को समझने के बाद भयावह मंजर नज़र आता है कि आने वाले समय में बीमारी ही बीमारी पटना के लोगों को, पटना वासियों को मिलने वाली है। हर चौक चौराहों पर आपको इस तरीके का कूड़ों का ढेर, कचरा का अंबार नजर आएगा। लगभग 1000 टन से ज़्यादा पटना में अलग अलग जगहों पर कूड़ों का अंबार लग चुका है। प्रशासन गहरी नींद में है, कब जगेगी ये देखना होगा। फिलहाल हम इसी तस्वीर के साथ छोड़े जाते हैं आपको और हमने आपको बताया कि पटना में जो ये बजबजाती बदबू, दुर्गंध फैल रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है और क्यों कचरा इतने दिनों से पटना के अलग अलग जगहों पर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। उसको उठाने के लिए नगर निगम के जो कर्मचारी आते थे वो नहीं आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।